So welcome back to Khan Education. In this video we are going to learn about the chapter polynomial. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम polynomial क्या है, अगर नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में और धीरे धीरे आप इसका क्लियरली जो मिसकंसेप्शन होता है कि polynomial के बारे में वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेसिकली जो चैप्टर है आपका क्लास 6 से 10 के बीच में आपको मिलेगा, बेसिक से एडवांस तक। यानी क्लास 6 से इसका मतलब स्टार्टिंग हो जाता है और धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा 7, 8, 9, 10 उस तरह से इस चैप्टर का भी लेवल बढ़ जाता है। तो यानी जो बच्चे 6 से 10 के बीच में हैं, दोज स्टूडेंट हु आर इन बिटवीन 6 एंड 10 दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड फ्रॉम दिस लेक्चर। सो बने रहिए और स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को पॉलिनोमियल। तो देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे, पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? तो अगर वर्ड को देखा जाए तो पॉली मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारा, ठीक है। और नोमियल मतलब होता है टर्म। नोमियल मतलब होता है टर्म। तो बेसिकली पॉलिनोमियल कहने का मतलब हुआ जिसके बहुत सारे टर्म हो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। तो बहुत सारा तो जब भी होगा तो एक से ज़्यादा ही होगा, है ना। तो एक से ज़्यादा होगा तभी उसको बहुत सारा कहेंगे। सिंगल चीज़ को तो हम लोग बहुत सारा नहीं कह सकते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो जिसके बहुत सारे टर्म उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो कहने का मतलब कि x² + 2x + 3 बहुत सारा है इसीलिए पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसमें 3 टर्म है। टर्म समझेंगे कैसे पता करते हैं, ठीक है। x² - 3x है तो पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। तो क्या 4 पॉलिनोमियल है? तो बहुत सारा तो इसमें टर्म है नहीं, तो क्या इसको पॉलिनोमियल कहेंगे? तो इसके हिसाब से तो देखा जाए तो एन एक्सप्रेशन विच हैज़ मेनी टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इस वर्ड से देखा जाए तो पॉली मतलब मेनी और नोमियल मतलब टर्म। तो 4 तो सिंगल है, तो क्या इसको पॉलिनोमियल कहेंगे? तो इसके हिसाब से तो देखा जाए तो नहीं कहेंगे, लेकिन 4 भी है, एक पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? इट इज़ ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ये एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। हम लोग समझेंगे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग बेसिकली अब देखते हैं पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है। पॉलिनोमियल देखने से पहले कुछ टर्म समझेंगे जो हम लोग को पॉलिनोमियल समझने में आसानी होगा, ताकि हम लोग क्लियरली पॉलिनोमियल को समझ सकें। कुछ टर्म आता है जैसे कि कांस्टेंट। तो वर्ड आता है कांस्टेंट। व्हाट इज़ कांस्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? एक फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, उसको कहते हैं कांस्टेंट, जिसका वैल्यू चेंज ना हो। एक फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? इट इज़ ए फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर, ठीक है। कांस्टेंट एक फिक्स्ड नंबर होता है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं 2, 0, -3, हाफ, दीज आर कांस्टेंट। ये सब क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट के एग्जांपल है। अब एक वर्ड आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल क्या है? जिसका वैल्यू क्या हो? फिक्स नहीं हो, जिसका वैल्यू चेंज होगा, वेरी करेगा, यानी प्रॉब्लम के हिसाब से वेरी करेगा, यानी विच टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी अलग अलग वो वैल्यू लेगा, उसको कहेंगे वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या है? इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट्स वैल्यू इज चेंजिंग डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा, जिसको हम लोग वैल्यू को निकालना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक है, उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरी से बना वेरिएबल, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा, चेंज होगा। एग्जांपल ले सकते हैं। वेरिएबल में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कुछ x, y, z, t, दीज आर वेरिएबल, ठीक है। ये सब क्या है? x, y, z, t, ये सब क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का कुछ रूल जान लेते हैं कि किस किस कंडीशन में वेरिएबल बनेगा। तो जब भी वेरिएबल पे कुछ पावर आएगा, कोई कांस्टेंट पावर, जैसे x है तो x पे अगर पावर आता है x³ या फिर x² या x⁻⁻, यानी वेरिएबल पावर समथिंग इज ऑल्सो वेरिएबल। यानी वेरिएबल पे अगर कुछ पावर देते हैं तो वो ओवरऑल क्या बन जाता है? एक वेरिएबल ही बनेगा। यानी x अगर वेरिएबल है और x पे पावर अगर 3 देते हैं तो x⁻³ भी क्या कहलाएगा? एक वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो x पे पावर 2 दे दिया तो x² वो भी क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। x⁻−½ दिया तो x⁻−½ क्या कहलाएगा? ये भी एक वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं वेरिएबल और किस तरह से बन सकता है। अगर वेरिएबल में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जो नेट आएगा ओवरऑल वो वेरिएबल ही कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, x है, x में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। तो 8x जो ओवरऑल ये भी वेरिएबल है, ठीक है। y हम y लेते हैं और y में हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं,
हाफ इंटू वाई, तो हो गया y/2। तो y/2 इज ऑल्सो वेरिएबल। यानी वेरिएबल में अगर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या कहलाएगा, एक वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल को जब हम लोग कांस्टेंट मतलब प्लस माइनस साइन से सेपरेट करते हैं तो नेट जो होता है वो भी एक वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि 8x एक वेरिएबल अभी बताया और 2y भी वेरिएबल। अगर दोनों को हम लोग एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे, 8x प्लस 2y या फिर 8x माइनस 2y, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस। तो ये जो नेट है ये भी क्या कहलाएगा, एक वेरिएबल कहलाएगा। यानी वेरिएबल को हम लोग कई तरह से बता सकते हैं। सिंपली जो वेरिएबल x y z t ये सब वेरिएबल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर x पे पावर कुछ दे देंगे या y पे पावर, यानी वेरिएबल पावर समथिंग इज ऑल्सो वेरिएबल। वेरिएबल पे कुछ पावर देंगे तो वो भी वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरिकली तो वो भी एक वेरिएबल कहलाएगा, नेट जो आएगा। वेरिएबल दो वेरिएबल को ऐड करेंगे तो नेट जो आएगा वो भी क्या कहलाएगा, ऑल्सो अ वेरिएबल। तो हम लोगों ने कांस्टेंट और वेरिएबल समझा। हम लोग समझते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम लोग समझेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझते हैं इसको। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का विच इज कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन। यानी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब साइन से सेपरेटेड होता है। जब इस तरह से हो एक्सप्रेशन तो उसको कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जो कि सेपरेटेड होता है प्लस और माइनस साइन से। जैसे देखेंगे एग्जांपल लेते हैं 8x प्लस 7। तो ये 8x क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, और 7 क्या है, कांस्टेंट है, और दोनों सेपरेटेड है प्लस साइन से। तो ये जो नेट है इसको कहेंगे 8x प्लस 7 को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच इज सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, यानी 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये चारों से जो सेपरेटेड होगा, जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल 2x माइनस 4 प्लस 3। तो ये क्या है, इधर माइनस भी है इधर प्लस भी है। तो इस तरह के ये ओवरऑल जो है इसको क्या कहेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल देखिए इधर वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन रहेगा एक साथ और सेपरेटेड होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साइन से। तो इसको कहेंगे, इस कॉम्बिनेशन को 2x माइनस 4 प्लस 3y, इस तरह से जो भी रहे इसको कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये पूरा ओवरऑल कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ गए। अब नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्म्स। जो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसमें जो टर्म आता है, टर्म के बारे में समझेंगे, टर्म क्या होता है, ठीक है, टर्म समझेंगे। तो व्हाट इज टर्म्स, टर्म्स क्या होता है इसको समझेंगे। तो टर्म्स क्या होता है, ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जैसे कि हम लोग बताया था 8x प्लस 7, ठीक है, इसमें टर्म्स कैसे पता करेंगे, कितने टर्म्स है इसमें। तो जब भी प्लस और माइनस साइन से, प्लस या माइनस साइन से जो सेपरेटेड होगा वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, उसके बीच में हम लोग टर्म पता करते हैं। यानी अगर ये प्लस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 8x प्लस 7, तो जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होगा जितना भी वेरिएबल और कांस्टेंट होगा सबको काउंट करें और वो जो ओवरऑल आएगा वही टर्म कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे प्लस साइन से सेपरेटेड है 8x प्लस 7, तो प्लस की इधर क्या है 8x है और इधर 7 है, तो इसमें एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, तो एक वेरिएबल एक कांस्टेंट दोनों मिलकर कितना होगा 2, इसमें होगा 2 टर्म, 2 टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है। उसी तरह से प्लस और माइनस से सिर्फ देखना, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड रहेगा उसको कहेंगे टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यानी वो पार्ट जो प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे, यानी पार्ट्स विच इज सेपरेटेड फ्रॉम प्लस और माइनस साइन इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ दैट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यानी वो पार्ट जो प्लस और माइनस साइन से अलग रहेगा। जैसे लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2y माइनस 3, तो ये माइनस से सेपरेटेड है, 2y है और 3 है, तो इसमें क्या 2 है, तो ये हो गया ये भी 2 टर्म्स, यानी इसमें भी 2 टर्म्स है। और एग्जांपल लेते हैं 8x प्लस 4y माइनस 9,
तो यहाँ पे देखेंगे प्लस है, इधर माइनस, तो प्लस से सेपरेटेड ये दोनों है और माइनस से ये दोनों, तो 1, 2 और 3 टर्म हो गया, यानी टोटल टर्म 3 होगा। तो यानी टर्म किसको कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का? द पार्ट विच इज सेपरेटेड फ्रॉम प्लस और माइनस साइन, दिस इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया और टर्म्स क्या होता है। अब समझेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के बारे में, COEFFICIENT। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट के बारे में समझेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोफिशिएंट जो होता है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, उसको कहेंगे कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल 8x², ठीक है, तो इसमें एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक लेटरल है। ये जो नंबर रहेगा ना कांस्टेंट वाला, उसको कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। और ये जो वेरिएबल वाला टर्म रहेगा उसको कहते हैं लेटरल कोफिशिएंट, LITERAL, इसे कहते हैं लेटरल कोफिशिएंट। यानी जो वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई में रहेगा उसको कहेंगे लेटरल कोफिशिएंट, और न्यूमेरिकल वाला टर्म जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको कहेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे 8x² में पूछे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन 8 है, तो ये हो गया 8 कोफिशिएंट। पूछे 8 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, x² है, तो x² क्या कहलाया, कोफिशिएंट। लेकिन बस नाम अलग है। वेरिएबल अगर कोफिशिएंट है तो उसको लिटरल कोफिशिएंट कहेंगे, और व्हेन द कोफिशिएंट इज एनी कांस्टेंट नंबर देन इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यानी वेरिएबल अगर कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में है किसी के साथ तो उसको कहेंगे लिटरल कोफिशिएंट, और कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको कहेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, कोफिशिएंट बताना है 2x³ + 3x² + 5। इसमें बताना x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो 2 हो गया इसका कोफिशिएंट, ठीक है। x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो 3 इसका क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। अब बोले x का कोफिशिएंट क्या, तो यहाँ पे x है नहीं है, तो हम लोग x को इस तरह से लिख सकते हैं 0 × x, क्योंकि 0 × समथिंग 0 ही होता है। जब भी कोई चीज़ प्रेजेंट ना रहे उसका कोफिशिएंट पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, इसको भी याद रखना। तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं। कोफिशिएंट मतलब कोई चीज़ किसी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। अगर x² के पूछेगा कोफिशिएंट तो वो 8 हो गया, 8 का कोफिशिएंट पूछेगा तो x², बस फ़र्क ये है, ये जो कांस्टेंट रहता है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल रहता है उसको कहते हैं लेटरल कोफिशिएंट। तो आई होप आप कोफिशिएंट भी समझ गए होंगे। अब आते हैं पॉलिनोमियल के डिफिनेशन पे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल समझेंगे। तो आप लोग बेसिक टर्म समझ गए पॉलिनोमियल के अंदर, और हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑन ईच वेरिएबल इज होल नंबर। कहने का मतलब वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पे जो पावर होगा हमेशा होल नंबर होगा। होल नंबर जानते हैं 0 से जितना भी पॉजिटिव होता है सब होल, कभी वेरिएबल पावर निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो पॉलिनोमियल नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल क्या समझ में आ गया, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन in which power on variable is whole number, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं x³ + 3x² + 2। यहाँ पे पहले देखेंगे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x³ है, यानी यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल x में, ठीक है ना, x⁻3 तो ये भी वेरिएबल, x² तो ये वेरिएबल, तो हम लोग बता चुके थे कि वेरिएबल किस किस तरह से हम लोग कह सकते हैं। यहाँ x में वेरिएबल है ना, ये जो पूरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो किस में वेरिएबल इन x है, यानी x के टर्म में वेरिएबल है। तो x पे पावर कितना है 3, वो क्या 3 क्या है, होल नंबर है। ये जो वेरिएबल x है इसकी पावर क्या है 2 है, तो 2 भी क्या है, होल नंबर। यानी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो कहने का मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं x² + 1/x। क्या ये पॉलिनोमियल है, यहाँ देखेंगे x पावर 2 है, ये तो एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ x पे पावर बोलेंगे x पावर तो 1 है, ये तो होल नंबर है, पॉलिनोमियल होगा। लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, इसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में हम लोग सिंपल पहले लिखना पड़ेगा, तब जाकर उसको चेक करेंगे। जैसे 1/x है तो 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x²। हम लोगों ने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा था, है ना, एज वी लर्न इन एक्सपोनेंट चैप्टर, कि जब कोई भी चीज़ रेसिप्रोकल में रहता है तो उसको अगर हम सिंपल उसको
रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो उसका पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो x पावर यहाँ +1 है, तो अगर इसको हम लोग सिंपल लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा पावर -1, है ना। अब हम लोग चेक करेंगे तो x पावर 2 है, दिस इज़ अ होल नंबर। x पावर -1, दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, दिस इज़ एन इंटीजर, एक इंटीजर है, जो कि बताया था कि वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑन ईच वेरिएबल होल नंबर होना चाहिए, यहाँ एक होल नंबर नहीं, एक इंटीजर है। तो सो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पता करते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ आपको बताया गया, आप 6 to 10 तक कोई भी बुक उठा सकते हैं, और ये जितना भी कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का, कोफिशिएंट का भी हमने बताया, इसको आप चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको आपका डाउट क्लियर कर सकें।